हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडियम एंड फ्रेजेस। और आज का जो हमारा पहला ईडियम है, टू गो एट ईच अदर हैमर एंड टंग्स। टू गो एट ईच अदर हैमर एंड टंग्स, इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू नॉइजली, जोर जोर से विवाद करना। मतलब बहुत तेज़ी से विवाद करना, बहुत तेज तेज बोलना, बहुत तेज तेज झगड़ना, उसको हम बोलते हैं टू गो एट ईच अदर हैमर एंड टंग्स। मतलब टू आर्ग्यू नॉइजली, आर्ग्यू तो करना, झगड़ा तो करना, लेकिन बहुत ही तेज तेज करना, नॉइजली करना, उसको हम बोलते हैं टू गो एट ईच अदर हैमर एंड टंग्स। नेक्स्ट इडियम है टू लीव फास्ट। टू लीव फास्ट का मतलब होता है टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन। मतलब अस्वास्थ्यकर तरीके से जीना, उसको हम बोलते हैं टू लीव फास्ट। नेक्स्ट इडियम है टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर का मतलब होता है टू डिफेंड समवन, मतलब किसी को बचाना, उसको हम बोलते हैं टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर। नेक्स्ट इडियम है टू होल्ड समबडी टू रैंसम। मतलब टू कीप कैप्टिव एंड डिमांड कंसेशन। मतलब बंदी बनाकर फिरौती मांगना, उसको हम बोलते हैं टू होल्ड समबडी टू रैंसम। टू होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, समबडी मतलब किसी को, किसी को पकड़ना किसके लिए? फिरौती मांगने के लिए, उसके परिवार वालों से फिरौती मांगने के लिए। मतलब जो भी पैसा मांगा जाता है किसी को भी जब किडनैप करते हैं, जो भी गुंडे होते हैं, वो जब भी किसी को किडनैप करते हैं तो उनके परिवार वालों से क्या मांगते हैं? फिरौती मांगते हैं, मतलब पैसा मांगते हैं। उसी को हम बोलते हैं रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। तो टू होल्ड समबडी टू रैंसम का मतलब होता है टू कीप कैप्टिव एंड डिमांड कंसेशन। मतलब किसी को पकड़ना और फिरौती मांगना। नेक्स्ट इडियम है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। इसका मतलब होता है टू टेक रिवेंज, मतलब बदला लेना, पुराना हिसाब चुकाना, उसको हम बोलते हैं टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। तो कोई अपना क्या कर रहा है? पुराना स्कोर, स्कोर से हम मान ले बदला, कोई पे कर रहा है, मतलब कोई चुका रहा है। पे का मतलब होता है पैसा, पे का मतलब होता है कि जैसे कहीं भी अगर पैसा उधार है तो वहाँ पे आप पैसा दे रहे हैं, वहाँ पे आप पैसा पे कर रहे हैं। कहीं भी अगर आपको पैसा देना है तो पैसा आप वहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम याद रख लें कि ओल्ड स्कोर, ओल्ड स्कोर का मतलब पुराना बदला, कोई पुराना बदला पे कर रहा है, मतलब पुराना बदला वो अपना ले रहा है, पुराना बदला चुका रहा है, पुराना हिसाब चुकता कर रहा है। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मतलब कोई क्या कर रहा है कि अपना पुराना बदला चुका रहा है, चुकता कर रहा है। ओल्ड स्कोर मतलब पुराना बदला, मतलब टू टेक रिवेंज, अपना बदला लेना, उसको बोलते हैं टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। नेक्स्ट इडियम है टू बीट द एयर। टू बीट द एयर का मतलब हो जाएगा टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन, मतलब व्यर्थ प्रयास करना, उसको बोलते हैं टू बीट द एयर। अगर कोई एयर को पकड़ रहा है, बीट कर रहा है, इसका मतलब वो फालतू का प्रयास कर रहा है, यूजलेस एफर्ट डाल रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन बुक। इसका मतलब होता है टू टेक हिम एज अ मॉडल, मतलब किसी को अपना आदर्श बनाना, उसको हम बोलते हैं टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडी बुक। नेक्स्ट इडियम है टू बियर द पाम। इसका मतलब होता है टू विन, जीत जाना, उसको हम बोलते हैं टू बियर द पाम। नेक्स्ट है टू चेंज कलर। टू चेंज कलर का मतलब होता है टू शिफ्ट एलिजियंस टू, मतलब निष्ठा बदलना, उसको हम बोलते हैं टू चेंज कलर। यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड एलिजियंस है, इस एलिजियंस का मतलब होता है फेथफुलनेस, फेथफुलनेस या फिर लॉयल्टी। फेथफुलनेस या फिर लॉयल्टी मतलब निष्ठा या फिर वफादारी, उसको हम बोलते हैं एलिजियंस। उसको हम क्या बोलते हैं? एलिजियंस बोलते हैं। तो एलिजियंस के सिनोनिम हो जाएंगे फेथफुलनेस, लॉयल्टी। तो टू चेंज कलर, इसका मतलब होता है
टू शिफ्ट एलिजियंस टू मतलब निष्ठा बदलना, शिफ्ट मतलब चेंज करना। नेक्स्ट इडियम है टू स्ट्राइक वंस कलर्स। इसका मतलब होता है टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। उसको हम बोलते हैं टू स्ट्राइक वंस कलर्स। नेक्स्ट इडियम है टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू रेज अ फॉल्स अलार्म, मतलब बिना कारण के शोर करना। बिना कारण के शोर करना उसको हम बोलते हैं टू क्राई वुल्फ। अब इस इडियम के पीछे एक कहानी है जिसके आधार पे हम क्या करेंगे, इस इडियम को याद रखेंगे। तो टू क्राई वुल्फ, वुल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया। वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है और क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। तो इसके पीछे की वजह क्या है उसको हम समझते हैं कि ये इडियम ऐसा क्यों कहा गया है। तो लगभग 600 बीसी, 600 बीसी या फिर 600 ईसा पूर्व पहले एसोप, एसोप नामक एक कहानीकार थे। उनकी कहानियों का संग्रह एसोप्स फेबल्स कहा जाता है। उनकी कहानियों के संग्रह को एसोप्स फेबल्स कहा जाता है। तो इन्होंने एक कहानी लिखी जिसके अनुसार एक लड़का भेड़ चराने का काम करता था। एक लड़का भेड़ चराने का काम करता था और उससे वो क्या हो गया था, डेली उसका वही रूटीन था, भेड़ चराना। लेकिन वो धीरे धीरे उब गया ये काम करते करते। तो उसे लगा कि लोगों को मूर्ख बनाता है, अगर लोगों को मैं मूर्ख बनाऊंगा तो मुझे भी मजा आएगा। तो उसने क्या किया कि झूठ मतलब झूठ झूठ में ही वो चिल्लाना शुरू कर दिया, वुल्फ वुल्फ मतलब भेड़िया भेड़िया। वो चिल्लाया कि मतलब भेड़िया यहाँ पे आ गया है, आप लोग सावधान हो जाइए। तो वो ऐसे ही मतलब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, वुल्फ वुल्फ भेड़िया भेड़िया। तो पास के गांव के लोग, अगल बगल उसके पास के जो भी मतलब गांव थे, वहाँ के लोग भागकर उसके पास आए। जब उसके पास आए तो उनको पता चला कि वो लड़का तो उन्हें मूर्ख बना रहा था। फिर क्या हुआ कि वो लड़का बार बार ये काम करने लगा, बार बार इस एक्टिविटी को दोहराने लगा। तो लोग समझ गए कि हमें मूर्ख बना रहा है और उन्होंने उसके पास आना छोड़ दिया। वो बार बार भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था, तो लोग समझ गए कि ये मूर्ख बना रहा है, तो लोगों ने उसके पास जाना छोड़ दिया। एक बार क्या हुआ कि सचमुच में एक बहुत बहुत ही भयानक भेड़िया आया उसके पास। अब की बार वो लड़का मदद के लिए तो चिल्लाया, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आया उसकी मदद करने, वहाँ पे कोई भी नहीं आया। लोगों को ये लगा कि जैसे ये नाटक करता था पहले, वैसे ही ये अभी भी नाटक कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़के ने पेड़ पे चढ़कर, क्योंकि उसकी मदद करने तो कोई नहीं आया, तो उसने पेड़ पे चढ़कर अपनी जान बचाई। तो वहीं से ये इडियम आया है टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ इसका मतलब होता है कि टू रेज अ फॉल्स अलार्म, मतलब बिना कारण के शोर मचाना। टू क्राई वुल्फ, क्राई का मतलब चिल्लाना और वुल्फ का मतलब भेड़िया। तो बिना कारण के शोर मचाना, उसको हम बोलते हैं टू क्राई वुल्फ। और ये इडियम इस कहानी से ही आया है। नेक्स्ट इडियम है टू गिव वंस ईयर्स। टू गिव वंस ईयर्स का मतलब होता है टू मेक ऑलमोस्ट एनी सेक्रीफाइस, मतलब त्याग करना। उसको हम बोलते हैं टू गिव वंस ईयर्स। तो किसी ने अपना ईयर दे दिया, किसी ने अपना ईयर गिव अप कर दिया, त्याग दिया। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि टू गिव वंस ईयर्स मतलब किसी ने अपना ईयर दे दिया, उसका त्याग कर दिया, मतलब टू मेक ऑलमोस्ट सेक्रीफाइस, त्याग करना। टू गिव वंस ईयर्स मतलब हो जाएगा टू मेक ऑलमोस्ट एनी सेक्रीफाइस, त्याग करना। नेक्स्ट इडियम है टू गेट द हैंग ऑफ अ थिंग, मतलब टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, अर्थ समझ लेना। उसको हम बोलते हैं टू मेक द हैंग ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट इडियम है टू मेक अ सॉर्ट। इसका मतलब होता है टू मेक अ गेस, अंदाज़ा लगाना। उसको हम बोलते हैं टू मेक अ सॉर्ट।
कोई शॉट लगा रहा है, कोई अंधेरे में शॉट लगा रहा है, इसका मतलब वो अंदाज़ा लगा रहा है। टू मेक अ शॉट, अब किसी को बंदूक चलाने नहीं आती है और वो शॉट लगा रहा है, वो मतलब बंदूक चला रहा है और शॉट लगा रहा है, इसका मतलब कि वो अंदाज़ा ही लगा रहा है, क्योंकि उसको बंदूक चलाने तो आती ही नहीं है। तो टू मेक अ शॉट, इसका मतलब टू मेक अ गेस, अंदाज़ा लगाना। नेक्स्ट है टू पुट वन ऑन वंस मेटल, इसका मतलब होता है टू राउज, टू डू वंस बेस्ट, मतलब अपना सर्वोत्तम प्रयास करना, अपना बेस्ट देना, उसको बोलते हैं टू पुट वन ऑन वंस मेटल। नेक्स्ट है टू राइड हेल फॉर लेदर, टू राइड हेल फॉर लेदर, इसका मतलब होता है टू राइड फ्यूरियस स्पीड, भयंकर गति से गाड़ी चलाना, मतलब बहुत ही फ्यूरियस स्पीड, बहुत ही तेज गाड़ी चलाना, उसको हम बोलते हैं टू राइड हेल फॉर लेदर। टू राइड हेल फॉर लेदर का मतलब होता है टू राइड फ्यूरियस स्पीड, मतलब भयंकर गति से गाड़ी चलाना। नेक्स्ट है टू स्पीक ड्रैग डैगर्स, टू स्पीक डैगर्स का मतलब होता है टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी, मतलब शत्रुतापूर्ण तरीके से बात करना, उसको हम बोलते हैं टू स्पीक डैगर्स। डैगर्स का मतलब होता है कि कोई भी छोटी तलवार होती है उसको हम बोलते हैं डैगर। डैगर मीन्स कोई भी छोटी तलवार, तो कोई भी जो तलवार की धार होती है, कोई भी उसकी तरह बात कर रहा है, टू स्पीक डैगर्स। जो तलवार की धार होती है कोई भी उसकी तरह बात कर रहा है, मतलब होता है ना कि हम लोग बोलते हैं ना कि वो ऐसे बात कर रहा था, वो ऐसे बात कर रहा था एकदम तलवार की धार की तरह, कि किसी की भी गर्दन उसकी बात उड़ा सकती थी, हम ऐसे बोलते हैं। तो टू स्पीक डैगर्स का मतलब हो जाएगा कि वो तलवार की धार की तरह बात कर रहा था, मतलब शत्रुतापूर्ण तरीके से बात कर रहा था। टू स्पीक डैगर्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही कड़वाहट भरी बात बोल रहा है, मतलब वो तलवार की धार की तरह बात बोल रहा है। टू स्पीक डैगर्स का मतलब हो जाएगा टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी, शत्रुतापूर्ण तरीके से बात करना। नेक्स्ट है टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स, टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स, इसका मतलब होता है टू रिब्यूक, मीन्स डांटना, छिड़कना, उसको हम बोलते हैं टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स, मतलब टू रिब्यूक, डांटना। अब इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे, रैप, रैप का मतलब होता है मारना, और नकल, नकल का मतलब होता है अंगुली का जोड़। तो हमारे जो दो दो अंगुली की जोड़ होती है, हमारे जो दो फिंगर की जोड़ होती है, उसको हम बोलते हैं नकल। तो टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स, इसका मतलब हो गया कि अंगुली के जोड़ पे कोई मार रहा है, अंगुली के जोड़ पे कोई मार मार रहा है, इसका मतलब वो डांट रहा है, फटकार रहा है। तो टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स मतलब टू रिब्यूक, डांटना। नेक्स्ट इडियम है एज्यूम ईयर्स, एज्यूम ईयर्स का मतलब होता है टू प्रिटेंड सुपीरियॉरिटी, मतलब स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना, उसको हम बोलते हैं एज्यूम ईयर्स। नेक्स्ट है टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप मतलब एडिशनल सक्सेस, अतिरिक्त सफलता, उसको हम बोलते हैं टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। नेक्स्ट है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है टू वर्क अप टू लेट आवर्स, देर रात तक काम करना, उसको हम बोलते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लाइट तो उतनी आती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे कि मिडनाइट ऑयल का यूज़ करके पढ़ा करते थे, कोई भी काम किया करते थे। मिडनाइट ऑयल मतलब रात को वो ऑयल जलाते थे, रात को वो जैसे लालटेन होती थी, उसमें लालटेन में क्या करते हैं, तेल डालते हैं, केरोसिन मिट्टी का तेल डालते हैं, तो मिट्टी का तेल डाल के लालटेन जलती थी, और उसको बर्न करके लोग पढ़ते थे या फिर कोई भी अपना काम करते थे। तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब टू वर्क अप टू लेट आवर्स, मतलब देर रात तक काम करना। अब कोई लालटेन जला के, मिडनाइट ऑयल जला के देर रात तक काम कर रहा है, देर रात तक पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल।
मतलब टू वर्क अप टू लेट आवर्स। नेक्स्ट है टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरी। टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरी का मतलब होता है अ फीबल माइंडेड पर्सन, मतलब कमज़ोर दिमाग का व्यक्ति। उसको हम बोलते हैं टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरी। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है स्टोरी, STOREY, स्टोरी से दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है STORY स्टोरी, और एक होता है STOREY। इस स्टोरी का तो मतलब कहानी होता है, इस स्टोरी का मतलब कहानी होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे स्टोरी लिखा है इसका मतलब होता है फ्लोर, जो मंजिल होती है उसको बोलते हैं स्टोरी। अब अब हम इस इडियम को याद कैसे रखेंगे कि वैकेंट का मतलब होता है खाली, वैकेंट का मतलब होता है खाली, और अपर स्टोरी, यहाँ पे स्टोरी होगा, यही वर्ड यहाँ पे रहेगा STOREY। तो अपर स्टोरी, अपर स्टोरी का मतलब हुआ कि शरीर का ऊपरी भाग, मतलब दिमाग। शरीर का ऊपरी भाग क्या होता है? दिमाग होता है। तो किसी का दिमाग जो खाली है, किसी का दिमाग जो है वो खाली है, मतलब वो कमज़ोर दिमाग का व्यक्ति है। तो टू बी एट टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरी, इसका मतलब क्या हो गया? टू फीबल माइंडेड पर्सन, मतलब कमज़ोर दिमाग का व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स, मतलब टू बी अबाउट टू एंड, समाप्त होने के कगार पर। उसको हम बोलते हैं टू बी वन ऑन लास्ट लेग्स। तो किसी का, सबके दो लेग होते हैं, तो किसी के पास क्या हुआ कि एक लेग मतलब कट गया या फिर कुछ भी हो गया एक लेग को, तो सिर्फ अब एक ही लेग बचा है। तो अब एक ही लेग बचा है, इसका मतलब ये है कि अब अगर वो भी लेग चला जाता है तो वो समाप्त होने के कगार पर है। तो टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स, मतलब उसका लास्ट लेग ही बचा है। तो टू बी अबाउट टू एंड, मतलब वो समाप्त होने के कगार पर है। यहाँ पे हम किसी भी एनिमल को भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी एनिमल, डॉग हम मान लेते हैं, डॉग का एक लेग क्या है? कट चुका है, अब सिर्फ एक ही लेग बचा है, और वो भी क्या है? लास्ट है। तो टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स का मतलब हो जाएगा टू बी अबाउट टू एंड, मतलब वो समाप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट इडियम है टू बियर्ड द लॉयन इन हिज ओन डेन। टू बियर्ड द लॉयन इन हिज ओन डेन का मतलब होता है टू अटैक अ फेरोसियस एंड पावरफुल पर्सन इन हिज ओन टेरिटरी, मतलब टू अटैक, अटैक करना कोई भी फेरोसियस, कोई भी भयानक या फिर कोई भी पावरफुल पर्सन इन हिज ओन डेन, इन हिज ओन टेरिटरी, मतलब उसी के क्षेत्र में, मतलब शक्तिशाली शत्रु पर उसी के क्षेत्र में आक्रमण करना, उसको हम बोलते हैं टू बियर द लॉयन इन हिज ओन डेन। तो अगर लॉयन, लॉयन तो सबसे सबसे शक्तिशाली होता है जानवरों में, अगर लॉयन का अपना डेन है, लॉयन की अपनी गुफा है, उस गुफे में अगर कोई अटैक कर रहा है, इसका मतलब कि वो शक्तिशाली शत्रु पर हमला कर रहा है, और वो भी उसी के क्षेत्र में। तो टू बियर द लॉयन इन हिज ओन डेन का मतलब हो जाएगा टू अटैक अ फेरोसियस एंड पावरफुल पर्सन इन हिज ओन टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब उसी के एरिया में, उसी के क्षेत्र में, शक्तिशाली शत्रु पर उसी के क्षेत्र में आक्रमण करना। नेक्स्ट है टू बाई अ पिग इन अ पोक। इसका मतलब होता है टू पिक अ थिंग विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल वर्थ, मतलब बिना वास्तविक कीमत जाने किसी वस्तु को खरीद लेना, उसको हम बोलते हैं टू बाई अ पिग इन अ पोक। अब हम इस इडियम को याद रखेंगे, पोक का मतलब होता है बोरा, पोक का मतलब होता है बोरा। तो पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों के यहाँ सूअर को बोरे में बंद करके बेचा जाता था। पुराने ज़माने में अंग्रेज़ क्या करते थे कि सूअर को बोरे में बंद करके बेचा करते थे, और उसको बोरे में बंद करके बेचा जाता था, और वो बहुत ही महंगा बिकता था। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा ही एक और बोरा खरीद ले, कोई व्यक्ति वैसा ही एक और बोरा खरीद ले, बिना जांचे परखे, बिना जांचे परखे कि उसमें सूअर है कि नहीं, तो वो क्या करेगा कि कोई दूसरी चीज़ खरीद लेगा, किसी दूसरे जानवर को खरीद लेगा जो कि कम कीमत का होगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है
कि बिना जाँचे परखे वो दूसरे जानवर को खरीद ले रहा है, बिना वास्तविक कीमत जाने कि वो पिग ही है या फिर दूसरा कोई जानवर है, क्योंकि पिग जो था वो बहुत ही महँगा बिकता था। जो पिग था वो उस ज़माने में बहुत ही महँगा बिकता था, तो वो इंसान क्या कर रहा है कि वो जो वो जो बोरा है पिग का, उसी के जैसा दूसरा बोरा खरीद रहा है और वो देख ही नहीं रहा है कि उसमें वो पिग है कि नहीं, या फिर दूसरा कोई एनिमल है कम कीमत का। मतलब बिना वास्तविक कीमत जाने वो किसी वस्तु को खरीद ले रहा है। उसको हम बोलते हैं टू बाई अ पिग इन अ पोक, मतलब टू परचेज अ थिंग विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल वर्थ। बिना वास्तविक कीमत जाने किसी भी वस्तु को खरीद लेना। नेक्स्ट इडियम है टू चेंज हैंड्स। टू चेंज हैंड्स का मतलब होता है पासिंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में स्वामित्व चला जाना। उसको हम बोलते हैं टू चेंज हैंड्स। टू चेंज हैंड्स का मतलब होता है पासिंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, मतलब अपना हाथ किसी दूसरे के हाथ में देना, या फिर अपनी कुर्सी किसी दूसरे को दे देना, अपना स्वामित्व अपना अधिकार किसी दूसरे को दे देना। उसको हम बोलते हैं टू चेंज हैंड्स। मतलब आपने हैंड चेंज कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना अधिकार किसी दूसरे को दे दिया। उसको हम बोलते हैं टू चेंज हैंड्स। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।